वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको पता लग गया है, उसके रूल्स भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्सपोनेंशियल नंबर्स क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो होती है, जब हम किसी चीज़ को रेस टू पावर की फॉर्म में लिखते हैं, 10⁻², 10⁻5, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। सपोज द न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है, जैसे यानी कि सारे के सारे डिजिट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक नंबर है आपके पास 0.000054। इस 0.00054 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, जितनी जीरो है वो ऊपर चलेगी इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इस टर्म में 5.4 इंटू, जब भी हम किसी नंबर को रेस टू पावर करके लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻, समथिंग जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर। ठीक है, या साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम देखा जाए, अगर आपके पास इस प्रकार का, अगर आपके पास नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, साइंटिफिक फॉर्म में है, तो उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। उस केस में आपने क्या करना है, जो 10⁻⁻5 या 6 जो भी होगा, उस पावर वाले नंबर को आपने काउंट नहीं करना है। सिर्फ जो डिजिट्स होंगे ना आपके, पॉइंट को छोड़ के, डेसिमल को छोड़ के, वो काउंट होंगे। तो इसलिए इस प्रकार इस नंबर में हमारे पास 10.5 को तो हम काउंट नहीं करेंगे, 10⁻⁻5 को, 5.4 को करेंगे। तो उस हिसाब से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हमारे पास, 2। एक एग्जांपल और करते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हमारे पास, 4, 1 2 3 4, क्योंकि 10⁻23 को तो हमने काउंट करना ही नहीं है। कहने का मतलब कि जब भी सिंपल नंबर्स के केस में तो आपको पता लग गया, लेकिन अगर नंबर आपके पास इस फॉर्म में होगा, तब आपने वो रेस टू पावर वाली टर्म है उसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ डिजिट्स को काउंट करना है। वहां पे सिग्निफिकेंट रूल्स लगा के उसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब हमें यह पता है कि डेसिमल पॉइंट जो है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक नंबर है आपके पास 54023। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट के रूल्स के हिसाब से 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आ रहे हैं। इस नंबर को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो बेटा, ये है नंबर जो हमने लिखा है 54.023 सेंटीमीटर, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या 5.4023 डेसीमीटर, इस डेसीमीटर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या 0.54023 मीटर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ऑल दीज नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जितने भी नंबर आपने लिखे हैं, इन सभी में इक्वल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ डेसिमल पॉइंट को काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो हमने ऊपर रूल्स किए हैं, ठीक है, इनको यूज़ करके सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। एक एग्जांपल आपको दिया गया, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। सपोज आपके पास ये एग्जांपल है 0.0002040। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, 4 है ना, 1 2 3 4, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी जीरो होते हैं उनको तो हम काउंट करते ही नहीं है सिग्निफिकेंट के रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल और है 123.56। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नॉन जीरो तो हैं सारे के सारे, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल और लिखते हैं 5.407। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि जीरो जो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, इसलिए वो भी सिग्निफिकेंट होगा इस केस में। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है 900.0। मतलब कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 1 2 3 एंड 4। क्यों, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट आपका यहाँ पे 9 है, और इस 9 नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड के ऊपर जितने भी जीरो आएंगे वो सारे काउंट किए जाएंगे, तो यहाँ पे इसलिए 4 हो गया। एक एग्जाम्पल और है 0.0230। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 230 सिर्फ। ये 2 जीरो क्यों नहीं काउंट किए, क्योंकि इन नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी जीरो है उसको हम काउंट करते ही नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए हमने देखा कि किस प्रकार से सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल फॉर्म में कैसे करते हैं। मुझे लगता है अब आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस